जय हिंद, नमस्कार। बीसीसी परिवार में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग जीडी स्पेशल में पहला टॉपिक प्रतिशत पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने 20 प्रश्न सॉल्व किए थे। चलिए आज हम लोग आगे 21वां प्रश्न शुरू करते हैं। देखें, एक परीक्षार्थी 25% अंक अर्जित करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक अर्जित करता है और वो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक अर्जित करता है। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं। हम एक्स मान के भी लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो देखिए, 25% अंक जब वो प्राप्त करता है वो फेल हो जाता है, यानी उसको कितने अंकों की कमी रह जाती है। आप ऐसे देखेंगे, उसे 32 अंक और चाहिए थे, 32 अंकों की उसको कमी रह जाती है। और एक अन्य परीक्षार्थी है जो 40% अंक प्राप्त करता है और वह जो न्यूनतम पास होने का अंक है उससे 28 अधिक प्राप्त करता है, प्लस 28। तो अगर हम देखें इन दोनों के बीच प्रतिशत में कितने का अंतर है, तो ये 40 में से अगर हम 25 घटा दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 15%। यानी प्रतिशत में 15 का, और अगर अंकों में अंतर देखें हम तो अधिक में से कम घटाते हैं, तो 28 में से अगर हम 32 को घटाएंगे तो ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 28 माइनस और माइनस 32, तो ये आपको मिल जाएगा। और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 28 प्लस 32, और ये आपको हो जाएगा 8 दो 10 और 3 दो 5 1 6। यानी कि 15% का मान अगर 60 के बराबर है तो 1% की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी ये 15 चौक को 60, ये 15 चौक को 60, यानी 1% का मान हो जाएगा 4 अंक के। और आप ये जानते हैं, जो मैक्सिमम कहें या फिर पूर्णांक कहें, जो पूर्णांक हमारा होता है वो कितने का होता है, 100% होता है। तो अगर 1% का मान 4 अंक है तो 100% का मान अंक हो जाएगा 4 गुणे 100, यानी कि 400 अंक। यानी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो मैक्सिमम मार्क है वह 400 अंक है। और हमसे पूछा क्या गया है, तो 72% अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ध्यान दीजिएगा, 72% निकालने हमें। तो 72% अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 400 का 72% यानी 72/100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 4 दूनी 8 और यह 4 सत्ते 28, 288 अंक। और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर बनाए। तो ध्यान दीजिएगा, 124 रन में उसके द्वारा बनाए गए हैं 6 चौके और 10 छक्के। और इसके अलावा जो होगा, इसके अलावा वो दौड़ कर बनाया होगा। तो सबसे पहले हम देख लें 6 चौके और 10 छक्के का मान कितना होगा। तो हम इसमें से घटा देंगे 6 गुणे 4, यानी 6 गुणे 4 6 चौके 24 और 10 छक्का 60। ये जानते होंगे आप लोग, चौके में 4 और छक्के में 6 का गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा जो शेष रन, इसको घटा दें अगर हम तो ये हो जाएगा 4, और 4 में से 4 जाएगा 0, और ये 6 दो 8, 8 को घटाएंगे 12 में से, तो 12 में से 8 जाएगा 4, ये बचेगा हमारा 40 अंक। और इसको उसने दौड़ के बनाया था। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर बनाए गए हैं। तो टोटल 124 था, 124 में 40 दौड़ के बनाए गए हैं, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 40/124 गुणे 100। इसे सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, ये 4 से कट जाएगा 10 बार में, और ये 4 से 4 3 12 और 4 का 4, यानी ये आपको मिल जाएगा 1000/31। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये इसको आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 में हम 31 से भाग दे दें तो ये 3 बार जाएगा, 3 करने 3 और 3 त्रिक 9, बचेगा आपका यहाँ 7, ये 2 बार जाएगा 2 6 2, और फिर आपको बच जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8। यानी हम लिख सकते हैं इसको, अगर ऐसे उल्टा भी बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो है ना MX फ्रैक्शन में दिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 32 सही 8/31%, और ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में 80% जीतना चाहती है। ध्यान देंगे, 225 मैचों में 80% मैच जीतना चाहती है, यानी 225 का 80%, तो 225 में कितना मैच जीतना चाहती है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें
तो ये 20 चौक 80, 20 25 100, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 चौक को 20 और 2 25 में 25। तो ये मैच जीतना चाहती है, 4 25 20 और 4 चौक को 16 2 18, 100 उसका टारगेट है कि 225 में से हमें 180 मैच जीतने हैं। पहले से खेले जा चुके 120 में सफलता दर 70% है। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें से ये 225 मैच जो थे, इसमें से 120 मैचों में, ध्यान देंगे 120 मैचों में जो सफलता दर है वो 70% है। यानी 120 मैच में केवल 70% मैच ही टीम जीत पाई है। तो देखें इसको अगर हम सॉल्व कर लें, 0 से 0, 0 से 12 सत्ते 84, यानी 84 मैच इसमें, यानी 120 मैचों में उसने 84 जीते। अब कहा गया है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए। तो आप देखें 225 में से 120 मैच हो गए, अब मैच बचे कितने, हम यहाँ शेष मैच की बात करें अगर, तो इसमें से घटा देंगे तो 5 में से 0 जाएगा 5, और 2 में से 2 जाएगा 0, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1। 105 मैच बचे हैं और 105 मैच में से टोटल 180 जीतने थे, 180 में से अभी केवल 84 ही जीते हैं। तो अभी जीतने कितने हैं, तो इसमें से हम घटा देंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ बचेगा आपका 7, और 17 में 8 जाएगा 9 8 17, यानी 96 मैच। अब 105 में से 96 मैच जीतने हैं, ध्यान देंगे 105 में से हमें 96 मैच जीतने हैं, तब हमारा ये टारगेट 180 का पूरा होगा। तो अब इसको प्रतिशत में चूँकि पूछा गया है, ऑप्शन प्रतिशत में है, तो हमें तो ये हो जाएगा 96/105 गुणे 100, क्योंकि 96 इसको प्रतिशत में बदलना था, 96 मैच जीतने हैं, तो 96/105 गुणे 100। और इसको सॉल्व कर लें तो ये कट रहा था, 5 दूनी 10, 5 कने 5, और ये 5 20 100, और तो कुछ कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, और 3 त्रिक 9, और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 32 दूना, अब तो कुछ कटेगा नहीं, 32 दूना 64, 0/7%। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये 7 9 63, और 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 7 कने 7, 3 बचेगा 3/7, यानी 91 सही 3/7%। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक शॉर्ट होता है, जैसे आप देखें 225 मैचों में 80% मैच जीतने थे, 80% मैच जीतने थे, और टीम जो है 120 मैचों में, इसको हम ऐसे देखेंगे 120 मैचों में केवल 70% मैच ही जीत पाई है। और शेष मैच कितने बचे, अगर 225 में से 120 घटा दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ 105 मैच। तो यही पूछा गया कि 105 मैचों में कितना प्रतिशत मैच जीते कि ये दोनों ओवरऑल मिला के 80% तक पहुँच जाए। तो देखिए अगर इसको हम 60 में लगाएं, तो 60 में लगाने का इसका तरीका ये है कि जो 105 मैच है इसमें टीम 80% से, इसमें टीम को 80% से अधिक मैच ही जीतने हैं। अगर 80% से अधिक मैच जीतेगी इसमें, तभी ये 70% वाला जो कम है 80 से, उसको रिकवर कर लेगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम रेशियो बदल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर ये देख रहे हैं 5 से कट रहा है, अगर ये 5 दूनी 10 और 5 चौक को 20 हो जाएगा, और ये 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 कने 5, और ये इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखें फिर कट जाएगा, ये 3 8 24 और 3 7 21। तो आप देखें 80% से ये कितना कम है, 10% कम है, तो यहाँ 10% इसका कम है जो इसको इसमें शामिल करना है हमें। लेकिन ये 10% कितने लोगों पे, 8 लोगों पे, तो ये हो जाएगा 10 बटे 80%, और यही 80% इसमें हमें जोड़ देना है। लेकिन ये 80% कितने लोगों पे, 7 लोगों पे, तो 7 से इसमें भाग दे देना है। तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80% प्लस 7 से भाग दे देंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा 7 कने 7, यहाँ 10 हो जाएगा, तो फिर 7 कने 7, और बचेगा 3/7%। अगर इसको हम जोड़ लें तो 80 10 90 1 91 सही 3/7%। तो ये भी तरीका होता है, इसको भी अगर आप देखें, ये सेकंड तरीका आप ऐसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव वाले प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी वैध मत हैं। एक उम्मीदवार 29% मत प्राप्त हुए और 28,800 मतों से हार गया। तो ध्यान दीजिएगा, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। हम मान लेते हैं कुल मत एक्स ही मान लेते हैं हम, आसान है तो इसमें कुछ करना नहीं, एक्स है, और उसमें से 38% जो है वह हारने वाला पाया है, तो जीतने वाला कितना पाएगा, क्योंकि टोटल अपने आप में 100% होता है, तो 100% से 38 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 62%। और इसमें अंतर कितने का है, हार जीत का अंतर अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 62 में से अगर हम 38 घटा दें तो 12 में से 8 जाएगा 4, और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 24% के अंतर से हार जीत हुआ है। तो हम क्या करें, एक्स का 24% निकाल दें। देखिए 28,800 दिया क्वेश्चन में अंतर,
तो x का 24% बराबर हो जाएगा आपका 28,800। कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं। 4 से कट रहा था, काट दें तो ये हो जाएगा 4 से अगर काट दें तो 4 छक 24 और 4 पचीसम 100, और फिर इसको इससे काट दिया जाए, कटना चाहिए। 6 चौको 24 बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 6 अठे 48 और डबल जीरो। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 25 गुणे 4800। तो ये हो जाएगा 25, 2 जीरो तो पहले से लग जाएंगे, और 25 अठे 200 को 2 जीरो, कैरी बचा 20, तो ये हो जाएगा 25 चौको 100 और 120। तो ये हमारा हो जाएगा इतना आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी चुनाव वाला है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 8% मत अवैध हो गए। मान लेते हैं कुल मत 100। 100 मान के भी लगा सकते हैं, x मान के भी लगा सकते हैं, रेशियो में भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ डाटा पूर्णांक में तो रेशियो में जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। 8% मत अवैध हो गए, तो 8% अगर अवैध हो गए तो 100 में 8% घटाएंगे, बचेंगे कितने? 92। तो ये वैध मत है, ये वैध मत है। और कहा गया है जीतने वाला कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुए और उसने चुनाव 5,800। तो ध्यान दीजिएगा, वैध मत पर ही हार जीत का फैसला हुआ है। तो यहाँ जो जीतने वाला है विनर, उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो लूजर जो होगा, हारने वाला कितना पाएगा? ये टोटल अपने आप में 100% होगा, कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। तो इसमें 60% ये पाया है तो 40% ये पाएगा, और इनके बीच अंतर 20% की है। यानी 92 का अगर हम 20% निकाल दें तो इसी पे चुनाव का हार जीत हुआ है। हमारे हिसाब से इतना हुआ, और इसी का मान क्वेश्चन में दिया है 5,888। तो इसको सॉल्व कर लें। यह मत है और यह हमारे हिसाब से यूनिट में, तो ये कट जाएगा 20 करने पर 20 बचे 100। और इस अब हमें यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लें। मुझसे पूछा क्या गया, पंजीकृत मतदाता। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो इसका 5 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5888 इंटू 5 अपान हो जाएगा आपका 92। ये कटना चाहिए। 4 से काट दें अगर हम तो ये 4 दूनी 8, 4 3 12, और ये 4 से कटेगा तो 4 करने 4, 4 चौको 16 और 2 4 7 28, 4 दूनी 8, और फिर कटना चाहिए 23 से कट जाना चाहिए। देखें ये 23 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा? 20 23 छक्का हो जाएगा 138, और फिर 2 7 9 बचेगा, 23 चौको 92, और 64 का गुणा अगर हम 5 में कर दें, ध्यान देंगे 64 का गुणा अगर हम 5 में कर देते हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 छक 30, 30 2 32। तो 1 यूनिट का मान आ गया 332। और चूंकि हमसे पूछा गया क्या, पंजीकृत मतदाता यानी कुल मतदाता, तो कुल मतदाता कितने थे? 100। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 320, 320 ही आया था ना, तो ये हो जाएगा आपका 32,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी चुनाव वाला क्वेश्चन था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। विजेता को 48% वोट, उसने प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले और 21 वोटों से चुनाव हार गया, बाकी वोट अवैध थे। तो वैध वोटों की संख्या, तो मान लेते हैं कुल, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने वोट हैं, मान लेते हैं यक्स वोट है और उसमें से 48% वैध, 48% वैध वोट, और फिर प्रतिद्वंदी को 34%। तो ये वैध मत ही मान लेते हैं, यहाँ अवैध क्या है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हार जीत का फैसला कितने पे हुआ है? 48 में से अगर हम 34 घटा दें तो यहाँ 4 और यहाँ 14%, तो 14% से हार जीत हुआ है। और क्वेश्चन में दिया है 21,000, तो 14% बराबर, अच्छा ये भी देखें, यक्स हमने माना ना, तो यक्स का 14% बराबर है आपका 21,000। सॉल्व कर लीजिएगा तो यक्स गुणे 14/100 21,000। ये कट जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, ये 2 है, फिर 2 से इसको भी हम काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1500। 100 का गुणा इसमें हो जाएगा तो x की वैल्यू सीधे आ जाएगी आपका 15 और ये 4 जीरो। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ देखिए, वैध अवैध निकालने की कहीं आवश्यकता थी नहीं और वैध मत पे ही हार जीत पूछा है, तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास हो जाता है, मशीन की वर्तमान कीमत तो 2 वर्ष बाद का पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर वर्तमान कीमत इतना है 2,50,000 और कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ष 10% का ह्रास, मतलब 10% की कमी आ रही है, तो हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, अगर 10% की कमी आ रही है तो उसका रेट बचेगा कितना? 90%, तो 90/100,
और एक साल में इतनी कमी होगी, फिर अगले साल भी 90/100, 10% की कमी होगी तो 90/100, यही होगा। बस इतना ही क्वेश्चन था इसमें रेशियो में बदलने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि पूर्णांक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो से ये डबल जीरो इसको काट देते हैं हम, और ये जीरो इससे कट जाएंगे। तो आपके पास बच्चे कितने, 9981, ये 2 यहाँ बचे हैं 2 जीरो, और ये 9981, इसी का आपस में गुणा कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में डबल जीरो आएंगे, तो डबल जीरो कहाँ है, ये वो लिखी हुई जगह है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यही डबल जीरो बचे फिर ये। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य इतना था, देखें वही वाला है ये भी क्वेश्चन। 65 लिख के 2 3 5 जीरो है, 1 2 3 4 5। अब इसमें भी वही मूल्य ह्रास की बात की गई है, मतलब कमी हो रही है। तो क्या कहा गया है, इसमें पहले वर्ष 5% की कमी हुई, तो 5% की कमी होगी तो बचेगा कितना, 95/100। फिर दूसरे वर्ष 4% की कमी हुई तो बचेगा 96/100, और फिर तीसरे वर्ष 3% की कमी हुई तो 97/100। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप काट देंगे डबल जीरो, फिर आप डबल जीरो यहाँ से काट देंगे, फिर 1 जीरो इससे कट जाएगा, और कुछ कटता है तो काट देते हैं। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 19 बच्चे 95, 2 से 1 कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। तो बच्चे क्या हमारे पास 65 गुणे, यहाँ बचा है 19, यहाँ 48, और लास्ट में 97। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका हम गुणा कर लेंगे। तो अगर इकाई अंक देखें तो 9 8 72, 2 बचेगा, 2 9 18, 8 बचेगा, 8 बचे 40, लास्ट में जीरो आने चाहिए। लास्ट में जीरो, तो लास्ट में जीरो 2 जगह है, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। तो लास्ट में जीरो 2 जगह आ गए, तो हम अब इसको क्या कर सकते हैं, तो इकाई अंक से लगा नहीं तो इसको आप गुणा कर सकते हैं। या फिर आप ये भी जानते हैं लास्ट के 2 अंक निकालने का क्या तरीका होता है। अगर हमें लास्ट के 2 अंक निकालने हैं तो हम इसी में 100 से भाग दे दें। अगर हम 10 से भाग देते हैं तो 1 अंक निकलता है, अगर हम 100 से भाग देते हैं तो लास्ट के 2 अंक निकलते हैं। तो अगर हम 100 से भाग दें तो ये कटेगा, कुछ काट भी सकते हैं, 5 से काट दें, अगर 5 दूनी 10, और 13 पच्चे 65, और फिर कट रहा था ये 4 से, 4 पच्चे 20, और ये 4 करने 4, 4 दूनी 8। तो बचा क्या, लास्ट में 5 बचा है, लास्ट में हमारे पास 5 बचा है। तो 5 से अगर इसमें भाग देंगे, 5 तो यहाँ प्लस का 3 से इस पर बचेगा, 5 चौको 20, माइनस का 1 यहाँ से ले लें, और यहाँ प्लस का 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 95 प्लस का 2। अब इसको हम पूरा गुणा करें तो 3 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, -12 का आ जाएगा। इसको प्लस में बदलने के लिए हम फिर भाग देंगे, 5 दूनी 10, फिर -2 और प्लस 5 जोड़ देंगे तो यह 3 आ जाएगा। 3 शेषफल, ध्यान देंगे 3 शेषफल बचा, रिमाइंडर। अगर जो लोग इस नियम को पढ़े होंगे वही लगा पाएंगे। तो 3 बचा, लेकिन हमने इसी को किससे भाग दिया था, 5 से एक बार काटा था, और एक बार हमने 4 से काटा था। तो 5 चौको 20, 20 यहाँ 60, लास्ट के 2 अंक 60 आएंगे तो किस में है, यहाँ है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चाहे तो सिंपली गुणा भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस विशेष शहर की आबादी इतना है, यदि वार्षिक जन्म दर 5%, ध्यान देंगे इसमें वृद्धि हो रही है 5% की, और मृत्यु दर है 1% की, तो ओवरऑल वृद्धि कितनी की होगी, 4% की। तो 3 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, 4% की यहाँ वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आबादी है प्रेजेंट टाइम में कितना है, 2 3 5, 1 2 3 4 5, इसमें 4% की वृद्धि हो रही है। और 3 वर्ष बाद कैलकुलेटिव अधिक हो जाएगा। अगर हम 4% को बदल लें, अगर हम 4% को अगर रेशियो में बदल लें तो कितना होगा, ये 4/100 हो जाएगा, 4 करने 4, और ये 4 25 हम 100, यानी अगर आबादी उसकी 25 है तो 25 में 1 की वृद्धि, 4 की वृद्धि होगी, यानी 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो 25 से कितना हो जाएगा, 26। तो आप इसका निकाल दीजिएगा, 26/25, और कितनी बार, 3 बार, तो 26/25 और 26/25 सॉल्व करेंगे। ये कट रहा था तो काट दीजिए, 25 से कटेगा, 25 दूनी 50, बाकी जीरो लग जाएंगे, फिर 25 से काट दें, 25 अट्ठे 200, 2 जीरो बच जाएंगे, और 25 से काट देगा फिर से, तो 25 यहाँ 75, 5 बचेगा, 25 दूनी 50। तो हमारे पास बच गया 32 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26। अब इसका आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो यह इकाई अंक से तो लग नहीं पाएगा, 6 36 6 बचेगा, फिर 6 36 6, और 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 2 ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन होंगे नहीं, ये ऑप्शन होंगे नहीं। अब लास्ट में 2 ऑप्शन, फिर हमारे पास वही तरीका है, या तो हम सारा गुणा करें, या फिर हम 100 से भाग दे के भी देख सकते हैं। 100 से भाग देंगे तो ये 2 अंक को बदल जाएगा। अगर हम 100 से भाग दे दें तो हम लास्ट के 2 अंक निकाल सकते हैं।
तो देखिए 100 से भाग दें तो कटेगा, तो काट भी सकते हैं, 4 से काट दें, 4 पच्चीसम 100, ये 4 बटे 32। अगर हम 25 से भाग दें, अब तो कुछ कटेगा नहीं, 25 से भाग दें तो यहाँ बचेगा प्लस का 1 शेषफल, प्लस का 1 शेषफल, प्लस का 1, यहाँ प्लस का 8 बच जाएगा, 8 में अगर हम 25 से भाग दें 8 ही बच जाएगा, तो शेषफल हमारा आ जाएगा, ध्यान देंगे रिमाइंडर हमारा बचेगा 8। लेकिन हमने किससे काटा है, हमने 4 से काटा है ना, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे, 4 बटे 32, लास्ट के 2 अंक 3 2 आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं के मूल्य में 12.5% की कमी होने से व्यक्ति रुपया इतना किग्रा गेहूं अधिक खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितना गेहूं तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप क्वेश्चन को आसानी से लगाने का यही तरीका होता है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो 12.5% की कमी, किसमें, मूल्य में, तो कितना खर्च कर रहा था वह, 280। अगर हम 280 का 12 इतना निकाल लें, ध्यान दीजिएगा 280 का इतना निकाल लें, तो 280 में अगर 12.5% की कमी की वजह से कितना गेहूँ, 2 सही 1/2 किलोग्राम गेहूँ अधिक प्राप्त होता है। तो आप यही जानिएगा, अगर ये जो परसेंटेज, ये 12.5% की जो कमी हुई है उसकी वजह से इतना गेहूँ अधिक प्राप्त हो रहा है। इसके को हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 280 गुणे 12 दूनी 24 1 25/2, और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, इधर हो जाएगा इसको भी सॉल्व कर लेना चाहिए था, 2 दूनी 4 1 5/2, ये हो जाएगा आपका 5/2 किलोग्राम, यानी 5/2 किलोग्राम का मूल्य इतना आ जाएगा, ये रुपया में है। सॉल्व करिए, 25 चौक को 100, और इससे काट देते हैं हम 4 दूनी 8 से, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये राइट देखिए कटेगा, 4 से काट दें, 4 7 28 70 हो जाएगा, और 2 से काट दे तो 35, तो बचा क्या, केवल 35 बचा है, तो 35 रुपया हो जाएगा दाम 5/2 किलोग्राम का। अगर इसको हम और सॉल्व कर लें तो ये 5 7 35 और 7 दूनी 14, तो आप लिख पाएंगे, देखें 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 रुपया। लेकिन यह कब, जब गेहूं का दाम, ध्यान देंगे, जब गेहूं के मूल्य में 12% कमी आई है, 12.5% की, तब 1 किलोग्राम का 14 रुपया है। अब आपसे पूछा क्या गया कि आरंभ में व्यक्ति कितनी गेहूं की गिरा खरीद पाता था, तो ये ध्यान दीजिएगा, यह नया मूल्य है, यह नया मूल्य आ गया गेहूं का घटने के बाद। तो अगर हम प्रारंभिक मूल्य निकालना चाहें, ध्यान दीजिएगा इनिशियल यानी प्रारंभ में कितना मूल्य था, तो आप लिखेंगे मूल मूल्य कितना, तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लेते हैं मूल मूल्य यक्स है और उसमें 12.5% की कमी आई है, तो अगर ध्यान देंगे 12.5% की कमी आई है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, अगर रेशियो में बदलें 12 सही बटे 2% को, तो ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 1 25/2, और फिर 1/100, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, तो इसका मान 1/8 आता है। तो मान लेते हैं 8 में अगर 12.5% कमी आएगी तो 1 की कमी आएगी, तो ये हो जाएगा आपका 7/8। ध्यान देंगे, अगर मूल मूल्य यक्स था उसमें 12.5% की कमी यानी 7/8 बचेगा उसका। जैसे समझिएगा इसको, जो लोग रेशियो नहीं पढ़े उनको दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लेते हैं इसका रेशियो 1/8, तो 8 में 12.5% की कमी हुई यानी 1 की कमी हुई, तो 8 में 1 की कमी हुई तो बचा कितना, 7/8 भाग, और यही है कितना, 14, नया मूल्य यही है ना कमी के बाद, तो ये 7 दूनी 14 8 दूनी 16, यानी शुरू में मूल्य कितना था, 16 रुपया था। तो आपसे पूछा है कितना गेहूँ खरीद पाता। अब आप ध्यान दीजिए, उसने खर्च किया है 280 और 1 किलो का मूल्य कितना था, 16 से हम भाग दे देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितना खरीदा था। तो इकट्ठे का काट दीजिए, 4 चौको 16, 4 7 28 70 आ जाएगा, फिर ये 35 और ये 2, यानी 35/2, और 17.5 आपका आंसर आ जाएगा, तो 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी गेहूं खरीदना चाहता है, गेहूं के मूल्य में 6 सही 1/4% कमी के कारण, फिर वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 6 सही 1/4% की कमी के कारण वह रुपया 150 में आधा यानी 1/2 किग्रा गेहूं अधिक खरीद पाता है। तो 150 का क्या निकालिए, 6 सही 4%, सबसे पहले इसको बदल लें 6 सही 4% को, तो ये 6 चौक 24 1 25/4, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, याद हो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे, 25 चौक को 100, 4 चौक को 16, यानी इसका 1/16, 150 का 1/16 के कारण कितने किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम गेहूं अधिक प्राप्त होते हैं। ये कटेगा तो काट सकते हैं, और 4 2 से कटेगा, 4 चौको 16, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट दें 2/16, और 2 से कटेगा तो 75 बार में। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 75/8 आ गया रुपया कितने किलोग्राम का, 1/2 किलोग्राम का मूल्य। तो अगर हम 1 किलोग्राम का निकालें तो इसमें इसके गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 75 दूना 150, 150/8 रुपया
1 किलोग्राम का मूल्य आ गया। और हमसे इसमें पूछा क्या गया था, गेहूं की मूल और घटी दरों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दशमलव में आया ऑप्शन तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे देखें, ये तो नया मूल्य हो गया गेहूं का, 1 किलोग्राम में इतना रुपया। तो पहले मूल्य कितना था, अगर हम मूल मूल्य निकाल लें, मूल मूल्य तो कितना था, तो ध्यान दीजिएगा मान लेते हैं इसको x, और इसमें कितने की कमी हुई है, 6.4% की, यानी कि अगर 16 टोटल मूल्य था, 16 में से अगर इतने की कमी हुई है तो 1 की कमी हुई है, तो 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15, यानी इसका 15/16, और यह आ जाएगा हमारा 150/8। तो ये कट रहा था, काट देते हैं हम, 8 दूनी 16 सीधे, और 15 से कट जाएगा 10 बार में, ये 2 दहा में 20। तो शुरू में मूल्य कितना था, 20 रुपया था, 1 किलोग्राम का मूल्य 20 रुपया था, और प्रेजेंट टाइम में कितना है, 150/8। तो इन्हीं के बीच अंतर, इसको रेशियो में दशमलव में बदल लेते हैं, तो ये भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 कने 8, 8 दूनी 16 अधिक हो जाएगा, और बचेगा कितना, 8 7 15 होता है, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, तो 8 64, और फिर बचेगा 6 ही बचा ना, अच्छा 64, हाँ 6, तो 60 हो जाएगा, और 8 6 48, 8 7 56, फिर 4 बचेगा, 8 बचे 40। तो इन्हीं दोनों के बीच अंतर निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 20 में से 18 घटा देते हैं तो बचेगा 2, और 2 में से अगर हम 0.75 घटा देते हैं तो इनके बीच का अंतर आ जाएगा 1.75। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी नहीं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये गलत, क्योंकि 75 घटाएंगे तो 25 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 33% की वृद्धि हो जाने से एक परिवार, तो ध्यान दीजिए इसका एक फार्मूला भी होता है, m/100 + m × 100। तो आप चाहे तो इससे भी लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे लगा सकते हैं, मान लेते हैं 100, तो 33% बढ़ जाती है। यहाँ ये मान लिया जाता है कि 100 यूनिट चीनी का मूल्य 100 रुपया ही है। 100 यूनिट में मतलब 100 किलोग्राम भी हो सकता है, 100 ग्राम में, तो इस रूल से इस क्वेश्चन को लगा लिया जाता है। तो अगर चीनी का मूल्य 100 रुपया है और 100वें यूनिट खर्च हो रहा है, लेकिन अगर 33% की वृद्धि हो गई, तो ध्यान दीजिएगा इसमें 33% की वृद्धि होगी। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का 33% 33 ही होगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 133। तो परिवार के चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो, यानी जो 100 से बढ़ के 133 हो गया है, इसमें कमी नहीं होना, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसको घटा के हमें फिर यहीं ले जाना है। मतलब 100 से जो 133 हो गया है, तो वृद्धि में खपत में कमी करनी है, और 100 पे ही खर्च ले जाना है। तो कितने की कमी करनी होगी, 33 की, किस पे, अब 133 पे 33 की कमी करनी है, तो 33/133, और चूंकि प्रतिशत में पूछा है तो × 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, सीधे कटेगा तो था है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 3300/133। भाग दे के देखेंगे इसको, तो आप भाग दे के देखेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 24.8। नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो 100 वाला की विधि लगाते हैं, इसमें 20% की वृद्धि हुई, तो ये कितना हो जाएगा, 120, यानी कीमत 100 से 120 हो गई, जबकि इस पर खर्च केवल 15% ही बढ़ा। तो एक ध्यान दीजिएगा, इस पर केवल 15% ही खर्च बढ़ा है, तो खर्च कहाँ तक पहुँच गया, 115। हमें खपत में कितनी कमी करनी होगी, 120 से 115 तक पहुँचाने के लिए हमें कितने की कमी, 5 की कमी किस पे, 120 पे, यही पूछा है ना। तो 5 पे 120 की कमी करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे, × 100। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कटना तो चाहिए, हाँ काट दीजिए, 20 छक्का 120, 20 25 100, तो 25/6, 6 चौको 24, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका, 6 चौक 24, और 1 बचेगा ना, हाँ तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, 1/6%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो चौथे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच का अंतर दिया है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कि उसकी कीमत x है और इसमें 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का मान 1/5। तो अगर मूल मान 5 है तो 5 में 20% की वृद्धि होगी तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो 5 में 1 की वृद्धि यानी कि 5 का अब 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम निकाल देंगे 6/5, तो पहले वर्ष की वृद्धि, फिर 6/5 दूसरे, फिर 6/5 तीसरे, और 6/5 चौथे वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। और फिर कहा गया इससे तीसरे वर्ष, अगर हम इसमें से तीसरे वर्ष को घटा दें तो हो जाएगा x × 6/5, 6/5 और 6/5, और इनके बीच का ये जो अंतर है यहाँ लिख देते हैं 86.40। इसे ही सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटिव है, तो हम देख रहे हैं ये तो पूरा का पूरा इसमें कॉमन मिल जा रहा है, तो कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x × 6 का क्यूब होता है 216/5 का क्यूब 200,
5 का क्यों होता है 5 25 और 25 25, तो ये हो जाएगा 225। नहीं 5 का क्यों निकालना ना, तो 5 का क्यों 125 होता है, इसको आप 5 का क्यों हो जाएगा 125। यहाँ बच जाएगा केवल 6/5 और यहाँ -1 और ये 86.40 तो रहेगा ही रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 करे 5 और 6 में से 5 जगह 1, तो ये हो जाएगा कुल मिला जुला के x गुड़े 216/125 और गुड़े यहाँ 1/5 आ जाएगा और 86.40। एक्स का यहाँ से मान हमें निकालना है, तो एक्स का मान निकालेंगे तो सबका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 86.40 गुड़े 125 गुड़े 5 और बटे यहाँ आ जाएगा 216। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हमें दशमलव हटा देते हैं तो गुड़े 100 हो जाएगा, 2 स्थान पे दशमलव है तो गुड़े 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सबसे पहले हम 25 से काट देते हैं, 25 चौको 100 और 25 25 125 और फिर यहाँ से 4 से कट रहा है सीधे, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और यहाँ 4 करने 4 और फिर 2 बचेगा, 4 छक 24 1 0 और ये देखिए इससे सीधे कट रहा है 10 बार में, तो बचा क्या हमारे पास, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर बचा है 10 बचे 50 और 50 गुणे 5 तो 200, इसका 50 आ जाएगा। x का मान 250 आ गया, तो हमसे पूछा क्या गया था इसमें, एक बार देख लेते हैं। तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत, तो 250 अगर मूल मान है तो दूसरे वर्ष के अंत में, तो पहले वर्ष फिर बढ़ के कितना हो जाएगा 6/5 और फिर 6/5, इसे सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 5 बचे हम 25 और 25 दहा में 250 और 6 36, तो यह 360 हमारा आंसर होगा। इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक परीक्षा में 66% गणित में, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% अभ्यर्थी दोनों में, ये ध्यान दीजिएगा दोनों में क्या दिया है, दोनों में अनुत्तीर्ण दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। गणित है, गणित और दूसरा विषय आपका अंग्रेजी। तो कहा गया है कि यह दोनों में मिला के क्या दिया है, ये हमें देखना है। दोनों में मिला के दिया है 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, यह अनुत्तीर्ण दिया है, अनुत्तीर्ण की बात की गई है। तो अब यहाँ क्या दिया था, गणित में 66%, अंग्रेजी में 70% उत्तीर्ण हुए। ये बताइए, अगर 66% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, क्योंकि ओवरऑल 100 होता है, तो 100 में से 66 अगर हम घटा दें तो बचेगा क्या 4, 34%, यानी गणित में 34% अनुत्तीर्ण हुए हैं। और यहाँ 70%, 100 में से 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30%। तो अब ये बताइए, गणित में 34% हुए हैं और दोनों में मिला के 20%, तो केवल गणित में निकाल लें तो 34 में से 20 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 14%, और यहाँ 30 में से 20 घटाएंगे तो 10%। और ये क्या हो गया, केवल गणित में अनुत्तीर्ण, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण और ये दोनों में अनुत्तीर्ण। तो कुल अनुत्तीर्ण अगर हम निकाल लें, अगर हम कुल अनुत्तीर्ण निकाल लें, अनुत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण होता है, चाहे एक में अनुत्तीर्ण हो चाहे दोनों में, तो ये हो जाएगा 20 10 30 30 10 40 4 44%, 44% कुल अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो कुल उत्तीर्ण, अब हमसे डाटा किसी को रिलेट करवा रहा है, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए और 350 अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो ये ध्यान दीजिएगा, कुल अनुत्तीर्ण 44 हैं, तो जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे तो उत्तीर्ण होंगे, यहाँ से उत्तीर्ण पास होने वाले 100 में से 44 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका यह 6, ये 36% हो जाएगा, 36%, 36 होगा ना, नहीं सॉरी 36 नहीं 56% हो जाएगा ना, 56%। अब आप देखें 56% उत्तीर्ण है और इसी का मान क्वेश्चन में दिया कितना 350 स्टूडेंट। अब इसको आप काटेंगे और हमसे पूछा गया है कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। तो अगर 56% का मान 350 है तो हम 100% का मान निकालेंगे, तो यहाँ से एक आप 100% का मान निकालेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 350/56 गुणे 100, कटिए जो भी कट जाए, 5 से काट देते हैं इसको, सॉरी 4 से कटेगा, 4 करने 4 और 4 चौक को 16, ये 4 25 100 और फिर ये कट जाएगा आपका 14 से, 14 दूनी 28 और बचा कितना 2 इधर 5 70, 14 25 70, 25 गुणा 25 में तो कितना आ जाएगा, 25 का गुणा 25 में होगा तो 625 और यही हमारा आंसर होगा 625। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी रेस्तरां में लंच के समय 40% ग्राहकों ने मांसाहारी भोजन, 52% ग्राहकों ने शाकाहारी और 20% ग्राहकों ने दोनों प्रकार, ये भी वेन डायग्राम से लग जाएगा। यहाँ मान लेते हैं ये मांसाहारी हैं और ये शाकाहारी हैं और दोनों 20% ग्राहकों ने दोनों प्रकार के भोजन किए, तो इसमें 20% में दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे कि रेस्तरां में 40% ग्राहकों ने मांसाहारी, टोटल 40% मांसाहारी हैं और 52% क्या हैं शाकाहारी हैं। तो अगर
केवल मांसाहारी की बात करें तो 40 में से अगर हम 20 घटा दें तो 20% केवल मांसाहारी होंगे, और 52 में से 20 घटा दें तो यहाँ 32% केवल शाकाहारी होंगे। अब आप यहाँ देखेंगे तो हमसे पूछा गया है यदि 120 ग्राहक मौजूद थे, टोटल 120 मौजूद थे, तो कितने लोगों ने लंच के समय किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। तो ध्यान दीजिएगा कुल भोजन करने वाले कितने हो गए, ध्यान देंगे कुल भोजन करने वाले कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे 20 20 40 40 और 30 70 72% लोगों ने भोजन किए, चाहे कुछ दोनों खाने वाले, चाहे केवल खाने वाले, मांसाहारी खाने वाले, केवल शाकाहारी खाने वाले। तो हमें क्या निकालना है, कितने लोगों ने भोजन नहीं किया। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कुल मौजूद कितने थे, यानी 100% का मान दिया है 125। तो यहाँ से अगर हम 1% का मान निकाल लें तो 125/100 हो जाएगा। और हमें क्या पूछा गया है कि कितने लोगों ने भोजन नहीं किए, तो 72% अगर भोजन किए तो कितने लोगों ने नहीं किए। तो 100 में से अगर हम 72 घटा दें तो कितना बचेगा, 100 में से 70 घटाएंगे तो 30, फिर 2 घटा देंगे तो 28% का मान हमें निकालना है। तो 28% का मान हो जाएगा 125/100 गुणे 28। सॉल्व करिए, 25 चौको 100, 25 पचे 125, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो 7 पचे 35। तो 35 लोग ऐसे थे जो कोई भी भोजन नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 संबंधी 4 के अनुपात में। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य 1% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 7:3 है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखें दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 3/2। 3/2। अब कहा गया कि पहली वस्तु में 40% की वृद्धि की गई, 40% की वृद्धि, और दूसरे में x% घटाया गया। अब आप ध्यान दीजिएगा ये सब करने के बाद इनका अनुपात हो गया, ये अनुपात हो गया 7:3। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम 3 का 40% निकालें तो ये थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, तो हम इस 3 को 30 कर सकते हैं। 10 से अगर हम दोनों में गुणा कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका हम 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 12। आप देख लेंगे अलग से, 30 का 40%, 40/100, 0 से 0 0 0 4 3 12 आ जाएगा। तो इसमें 12 की वृद्धि हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 10 40 और 42। और इसमें 1% की कमी हो रही है, तो यही हमें कमी निकालना है। तो आप देखें अगर ये अनुपात 7:3 है तो 7 से ये 42 कब होगा, जब हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, या फिर 42 से 7 कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, हम 6 से भाग देंगे। तो जो प्रोसेस यहाँ होगा वही प्रोसेस यहाँ होगा। तो यहाँ भी हम 6 से गुणा कर देंगे तो 36, यहाँ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आप यही देखिए कितना कमी हुआ, 20 से 18, यानी 2 की कमी हुई, किस पे, 20 पे। तो 2/20 गुणे 100, तो 20 बचे 100, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10%। 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, मिस्टर राम ने अपने धन में 60% धन अपनी पत्नी को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को 100 मान के लगाते हैं, आसानी से लगता है। मान लेते हैं उसका कुल धन 100 था, 60% अपनी पत्नी को। तो ध्यान दीजिएगा 60%, यानी 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 अपनी पत्नी को दे दिया, अपनी वाइफ को दे दिया, और पत्नी को। शेष धन में उन्होंने अपने बच्चों को, 3 बच्चों को, और प्रत्येक को 20%। अगर एक को 20 दिया, फिर दूसरे को 20 दिया, फिर तीसरे को 20 दिया, तो यहाँ बचा क्या, ध्यान देंगे बचा क्या, शेष बचा है 40। और 40 में कहा गया प्रत्येक बच्चे को 20% धन दिया। उसके बाद शेष धन का 3/5 हिस्सा विविध वस्तुओं पर खर्च किया। तो ध्यान दीजिए अब ये जो शेष बचा है, शेष धन में उन्होंने अपने 3 बच्चों को 20%, और इस शेष में भी बच्चों को कितना दिया है, अपने चिल्ड्रेन बच्चों को कितना, 60%। तो अगर हम इसका 60% निकाल दें, ध्यान दीजिएगा 40 का 60%, तो कितना होगा, ये 0 0 0 6 चौको 24, यानी 24 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नहीं 24। अब शेष में 24 बच्चों को दिया है, तो बचा कितना, 40 में से 24 घटाइए, तो 40 में से 20 घटाएंगे 20, फिर 4 घटा देंगे तो 16। अब इस 16 में से क्या कहा गया है, देखेंगे शेष धन का 3/5 हिस्सा विविध वस्तुओं पर व्यय किया, और सिर्फ 9600 रुपये बैंक में जमा किए। अब बताइए अगर इसमें से भी 3/5 वह खर्च कर दिया तो बचा कितना, 2/5 बचा ना। अगर 3/5 हिस्सा विविध वस्तुओं पर खर्च किया तो बचा कितना, 2/5। तो इसका अगर हम 2/5 निकालें, कैसे निकालते हैं, एक में से अगर हम 3/5 घटाएंगे तो 5 करें 5, 5 में से 3 जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो 2/5 बचा, और यही मान दिया है कि वो बैंक में जमा किया है, 9600। सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो यह हो जाएगा 16 दूनी 32, और 32 दें 96, तो 300, और फिर 5 का गुणा कर देंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा, 5 दें 1500। और ये मदद करेगा हमारी, क्या पूछा गया है,
अपनी पत्नी को कितना दिया, तो पत्नी को 60 यूनिट दिया ना, तो एक यूनिट का मान 1500, तो 60 यूनिट का मान 60 गुणे 1500, यानी 15 छक्का 90, ये आपका 90,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 6% पर, 1/2 भाग 6% पर, 1/4 भाग 8% पर, 8% पर, और फिर क्या किया गया है, शेष 12% पर निवेश किया। तो शेष 12% पर निवेश किया, तो इस निवेश में उससे 528 पे वार्षिक आय प्राप्त होती है। तो निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि हम इसके हर को देखें। यहाँ 2 है, यहाँ 4, तो अगर हम कुल पूंजी 4 मान लें, ध्यान दीजिएगा, कुल पूंजी अगर हम 4 मान लें तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, तो 4 का एक, यहाँ देखें 1/2 का 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2 पूंजी 6% लगाया है। और अगर 4 का 1/4 निकालेंगे तो 1 पूंजी 8% लगाया है। और फिर 4 में से अगर 3 घट गया तो फिर यहाँ ये बचा शेष 1 पूंजी 12% लगाया है। अब इसमें यहाँ कहा गया है कि यहाँ 6% की वृद्धि हो रही है, तो इसका 2 का 6% निकालना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम 200 का निकालें तो आसानी से निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ 100 से गुणा किया तो इसमें भी हम 100 से गुणा करेंगे, इसमें भी हम 100 से गुणा करेंगे, तो यह धन भी टोटल कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ हम कुल धन मान लेंगे, कुल पूंजी 400 थी, उसकी कुल पूंजी 400 थी। अब इसमें 6%, तो इसका 6 निकालेंगे तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, यहाँ 12, यहाँ 12 की वृद्धि होगी। और यहाँ इसका निकालेंगे 8%, तो 100 का 8% तो 8 हो जाएगा, और शेष 100 का 12%, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 12%। तो टोटल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उससे रुपया 528 वार्षिक आय प्राप्त हुई। तो आप यहाँ देखेंगे 12 8 20, 20 10 30 2 32 रुपया उसको आय प्राप्त हुई। ध्यान देंगे, हमारे हिसाब से 32 रुपया उसको आय प्राप्त हुई, तो 32 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 528 के। तो निवेशित पूंजी हमें निकालनी है, तो यहाँ देखिए कटेगा कुछ, 8 4 से काट देते हैं, या 4 से, तो 4 से क्या हो जाएगा 4 8 32, 4 करने 4, और यह यहाँ 1 आ जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, अभी भी कट रहा है, तो इसको काट देते हैं। 8 से डायरेक्ट कटेगा क्या, नहीं 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, और यह 4 3 12, 1 बचेगा, फिर 4 3 12, तो 2 यूनिट का मान 33 रुपया आ गया। तो हमसे पूछा क्या गया था, उसने कितनी पूंजी लगाई थी, तो उसने कितनी पूंजी लगाई थी, 2 यूनिट का मान 33 है, तो पूंजी उसने कितनी लगाई थी 400, तो 400 यूनिट। तो इसमें अगर हम 200 से गुणा कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 200 से गुणा कर दें तो ये 400 हो जाएगा, तो इसमें भी 200 से गुणा कर दें तो 33 दूना 66, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6600। इसको एक्स मान के भी लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसे लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक लेखाकार एक संख्या को 9/2 के बजाय, अब संख्या क्या थी, कोई संख्या थी, उसमें 9/2 से गुणा करना था, लेकिन गलती से उसने गुणा कर दी कितने से 2/9 से। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम संख्या ऐसा माने कि 2 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, तो मान लेते हैं वो संख्या 18 थी, 18, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 9 18, तो 9 9 81, और यहाँ 9 दूनी 18, तो 2 दूनी 4, यानी ये सही मान था और ये गलत मान था, यही था ना, बजाय। देखिए कितने की त्रुटि की है, तो 81 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1 घटाएंगे तो 80, फिर 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 77 आएगा ना, तो आ जाएगा आपका 77, यानी 77 की त्रुटि हुई है किस पे 81 पे, गुणे 100 कर देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो फिर कटना तो चाहिए। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये लगभग में पूछा गया है, तो दशमलव में जा रहा, तो देखिए लगभग में पूछा है, तो लगभग में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें 1 कम करें, अगर नीचे वाले को हम 80 लिख दें तो ऊपर वाले में भी हम 1 कम कर दें तो कितना हो जाएगा 77 से 76 हो जाएगा, गुणे 100। लगभग में निकालने के लिए हम ऐसा कुछ 3 5 कर सकते हैं। तो ये देखिए 20 चौको 80, 20 25 100, और फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 करने 4, और 3 36 हो जाएगा, 4 बटे 32, 4 9 36, तो 19 बचे 95% लगभग में आ जाएगा, 95% लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व किया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग फिर से चर्चा कर लेंगे। तो जय हिंद।